ब्रह्म के आनंद आदि धर्मों का ही अन्यत्र अध्याहार उचित है। वेदांत दर्शन तीसरा अध्याय तीसरा पाद 11वां सूत्र। आनंद आदि सर्वश्रेष्ठ पर ब्रह्म परमात्मा के धर्म है। उन सबका अन्यत्र भी ब्रह्म के वर्णन में अध्याहार कर लेना चाहिए। व्याख्या। आनंद, सर्वगतत्व, सर्वात्मत्व तथा सर्वज्ञता आदि जितने भी परब्रह्म परमात्मा के धर्म हैं, वे यदि श्रुति में एक जगह ब्रह्म के वर्णन में आए हैं तो दूसरी जगह भी ब्रह्म के वर्णन में उनका उपसंहार कर लेना चाहिए। अर्थात एक जगह के वर्णन में जो धर्म या दिव्य गुण सूचक विशेषण छूट गए हैं, उनकी पूर्ति अन्यत्र के वर्णन से कर लेनी चाहिए। यदि ऐसी बात है तब तो तैत्तरीय उपनिषद में जो आनंदमय आत्मा का प्रकरण प्रारंभ करके कहा है कि प्रिय ही उसका सिर है, मोद दाहिना पंख है, प्रमोद बायां पंख है, आनंद आत्मा है और ब्रह्म ही पुच्छ एवं प्रतिष्ठा है। इसके अनुसार प्रिय शिरसत्व आदि धर्मों का भी सर्वत्र ब्रह्म विद्या में संग्रह हो सकता है। ऐसी आशंका होने पर कहते हैं 12वां सूत्र। प्रिय शिरसत्व अर्थात प्रिय रूप सिर का होना आदि धर्मों की प्राप्ति अन्यत्र ब्रह्म विद्या के प्रकरण में नहीं होती है, क्योंकि इस प्रकार सिर आदि अंगों का भेद मान लेने पर ब्रह्म में बढ़ने घटने का दोष उपस्थित होगा। व्याख्या। प्रिय उसका सिर है, मोद और प्रमोद पांख है। इस प्रकार पक्षी का रूपक देकर जो अंगों की कल्पना की गई है, यह ब्रह्म का स्वरूपगत धर्म नहीं है। अतः इसका संग्रह दूसरी जगह ब्रह्म विद्या के प्रसंग में करना उचित नहीं है, क्योंकि इस प्रकार अंग प्रत्यंग के भेद से ब्रह्म में भेद मान लेने पर उसमें बढ़ने घटने के दोष की आशंका होगी। इसलिए जो ब्रह्म के स्वाभाविक लक्षण ना हो, किसी रूपक के उद्देश्य से कही गई हो, उनको दूसरी जगह नहीं लेना चाहिए। उसमें जो आनंद और ब्रह्म शब्द आए हैं, उनको दूसरी जगह लेना चाहिए या नहीं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं 13वां सूत्र। किंतु जो दूसरे आनंद आदि के धर्म हैं, वे ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए श्रुति में कहे गए हैं। इसलिए अन्यत्र ब्रह्म विद्या के प्रसंग में उनका ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि उन सब स्थलों में अर्थ की समानता है। रूपक के लिए अवयव की कल्पना से युक्त जो प्रिय श्रेष्ठ आदि धर्म है, उनको छोड़कर दूसरे दूसरे जो आनंद आदि स्वरूपगत धर्म है, उनका संग्रह प्रत्येक ब्रह्म विद्या के प्रसंग में किया जा सकता है, क्योंकि उनमें अर्थ की समानता है। अर्थात उन सबके द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म एक ही है। कठोपनिषद में जो रथ के रूपक की कल्पना करके इंद्रिय आदि का घोड़े आदि के रूप में वर्णन किया है, वहां तो इंद्रिय आदि के संयम की बात समझाने के लिए वैसा कहना सार्थक मालूम होता है, परंतु यहाँ तो पक्षी के रूपक का कोई विशेष प्रयोजन नहीं दिखता। अतः यहाँ इस रूपक की कल्पना किस लिए की गई है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं 14वां सूत्र। अन्य किसी प्रकार का प्रयोजन न होने के कारण यही मालूम होता है कि उस परमेश्वर का भली भांति चिंतन करने के लिए उसका तत्व रूपक द्वारा समझाया गया है। व्याख्या। इस रूपक का दूसरा कोई प्रयोजन दिखलाई नहीं देता, इसलिए यही समझना चाहिए कि पहले जिस परब्रह्म परमेश्वर का सत्य, ज्ञान और अनंत के नाम से वर्णन करके उसको सबके हृदय में स्थित बतलाया है और उसकी प्राप्ति के महत्व का वर्णन किया है, उसको प्राप्त करने का एकमात्र उपाय बारंबार चिंतन करना है, पर उसके स्वरूप की
कुछ जानकारी हुए बिना चिंतन नहीं हो सकता। अतः वे किस प्रकार सबके हृदय में व्याप्त है, ये बात समझाने के लिए यहाँ अन्नमय आदि कोशवाचक शब्दों के द्वारा प्रकरण उठाया गया। क्योंकि किसी पेटी में बंद करके गुप्त रखे हुए रत्न की भांति वह परमेश्वर भी सबके हृदय में बुद्धि रूप गुफा के भीतर छिपा है। ये तत्व समझाना है। वहां सबसे पहले जो यह अन्नमय स्थूल शरीर है, इसको पुरुष के नाम से कहकर उसके अंगों की पक्षी के अंगों से तुलना करके आगे का प्रकरण चलाया गया तथा क्रमशः एक को दूसरे का अंतरात्मा बताते हुए प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय पुरुष का वर्णन किया गया। साथ ही प्रत्येक का आत्मा एक ही तत्व को निश्चित किया गया। इससे ये मालूम होता है कि उत्तरोत्तर सूक्ष्म तत्व के भीतर दृष्टि ले जाकर उस एक ही अंतरात्मा को लक्ष्य कराया गया है। वह विज्ञान में जीवात्मा का वर्णन करके उसका भी अंतरात्मा आनंदमय को बतलाया। अंत में सबका अंतरात्मा आनंदमय को बतलाकर तथा उसका अंतरात्मा भी उसी को बतलाकर इस रूपक की परंपरा को समाप्त कर दिया गया। इससे यही सिद्ध होता है कि परब्रह्म परमेश्वर का भली भांति चिंतन करने के लिए उसके सूक्ष्म तत्व को समझाना ही इस रूपक का प्रयोजन है। यहाँ आनंदमय नाम से परमात्मा को ही लक्ष्य कराया गया है, अन्य किसी तत्व को नहीं। ये निश्चय कैसे हो सकता है, इस पर कहती है 15वां सूत्र। आत्म शब्द का प्रयोग होने के कारण भी यह सिद्ध हो जाता है। व्याख्या ऊपर कहे हुए कारण के सिवा इस प्रकरण में बारंबार सबका अंतरात्मा बताते हुए अंत में विज्ञानमय का अंतरात्मा आनंदमय को बतलाया है। उसके बाद उसका अंतरात्मा दूसरे किसी को नहीं बतलाया। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि यह आनंदमय शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। आत्मा शब्द का प्रयोग तो अधिकतर जीवात्मा का ही वाचक होता है। फिर ये निश्चय कैसे हुआ कि यहाँ आत्मा शब्द ब्रह्म का वाचक है, इस पर कहती है 16वां सूत्र। आत्म शब्द से परमात्मा का ग्रहण दूसरी जगह की भांति उसके बाद के वर्णन से सिद्ध होता है। व्याख्या जिस प्रकार ये कहा है कि पहले ये एक आत्मा ही था, उसने इच्छा की कि मैं लोकों की रचना करूं। इस श्रुति में प्रजा की सृष्टि के प्रकरण को लेकर आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ आत्मा शब्द को ब्रह्म का वाचक माना गया है। उसी प्रकार तैत्तरीय श्रुति में भी आनंदमय का वर्णन करने के बाद तत्काल ही उसने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊं इत्यादि वाक्यों द्वारा उस आनंदमय आत्मा से समस्त जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। अतः बाद में आए हुए इस वर्णन से ही यह सिद्ध हो जाता है कि यहाँ आत्मा शब्द परमात्मा का ही वाचक है और आनंदमय नाम भी यहाँ उस परब्रह्म का ही है। इस बात में पुनः शंका उपस्थित करके उसका उत्तर देते हुए पूर्वोक्त सिद्धांत को दृढ़ करते हैं। 17वां सूत्र। यदि कहो कि प्रत्येक वाक्य में आत्म शब्द का अन्वय होने के कारण यह सिद्ध नहीं होता कि आनंदमय ब्रह्म है, तो इसका उत्तर यह है कि निर्धारित किए जाने के कारण आनंदमय ही ब्रह्म है, यह बात सिद्ध होती है। व्याख्या यदि कहो कि तैत्तरीय उपनिषद की ब्रह्मवल्ली में आत्मा शब्द का प्रयोग तो सभी वाक्यों के अंत में आया है, फिर केवल आत्मा शब्द के प्रयोग से आनंदमय को ही ब्रह्म कैसे मान लिया जाए, तो इसके उत्तर में कहती है कि जिस आत्मा शब्द की सभी वाक्यों में व्याप्ति है वह ब्रह्म का वाचक नहीं है, अपितु अंत में
जिसको निर्धारित कर दिया गया है वह ब्रह्म का वाचक है। अन्नमय, प्राणमय आदि आत्माओं को शरीर और ब्रह्म को उनका अंतरात्मा बतलाने के उद्देश्य से वहां सबके साथ आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए अन्नमय का अंतरात्मा उससे भिन्न प्राणमय को बतलाया है। फिर प्राणमय का अंतरात्मा उससे भिन्न मनोमय को बतलाया और मनोमय का अंतरात्मा विज्ञानमय को तथा विज्ञानमय का भी अंतरात्मा आनंदमय को बतलाया। उसके बाद आनंदमय का अंतरात्मा अन्य किसी को नहीं बतलाया और अंत में यह निर्धारित कर दिया कि इसका शरीर संबंधी आत्मा ये स्वयं ही है, जो कि पहले कहे हुए अन्य सब पुरुषों का भी आत्मा है। ये कहकर उसी से जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया। इस प्रकार यहाँ आनंदमय को पूर्ण रूप से परमात्मा निश्चित कर दिया गया है। इसी से यह सिद्ध होता है कि आनंदमय शब्द परमात्मा का वाचक है। इस प्रकरण में आत्मा से आकाश आदि भूतों की उत्पत्ति का वर्णन करने के बाद पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न और अन्न से पुरुष की उत्पत्ति बतलाई। फिर कहा निश्चय पूर्वक वही है पुरुष अन्न रसमय है। इस वर्णन के अनुसार बतलाया हुआ ब्रह्म ही यहाँ अन्न रसमय पुरुष है या उससे भिन्न, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। 18वां सूत्र, ब्रह्म का कार्य बतलाया जाने के कारण यह पुरुष वह पूर्वोक्त ब्रह्म नहीं हो सकता। व्याख्या, इस प्रकरण में जिस अन्न रसमय पुरुष का वर्णन है वह पूर्वोक्त पर ब्रह्म नहीं हो सकता, किंतु अन्न का परिणाम भूत यह सजीव मनुष्य शरीर ही यहाँ अन्न रसमय पुरुष के नाम से कहा गया है, क्योंकि इस पुरुष को उस पूर्वोक्त ब्रह्म का आकाश आदि के क्रम से कार्य बतलाया गया है और इसका अंतरात्मा प्राणमय आदि के क्रम से विज्ञान में जीवात्मा को बतलाया है तथा विज्ञानमय का आत्मा ब्रह्म को बतलाकर अंत में आनंद के साथ उसकी एकता की गई है। इसलिए जिसके सत्य, ज्ञान और अनंत ये लक्षण बताई गई हैं तथा जो आत्मा और आनंदमय नाम से जगत का कारण बतलाया गया है वह ब्रह्म इस अन्न रसमय पुरुष से भिन्न सबका अंतरात्मा है। 11वें सूत्र से आनंद के प्रकरण का विचार आरंभ करके 18वें सूत्र तक उस प्रकरण को समाप्त कर दिया गया। अब पहले आरंभ किए हुए प्रकरण पर दूसरी श्रुतियों के विषय में विचार आरंभ करेंगे।